हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। राज कॉमिक्स में अमेजिंग फ्रेंड्स ऑफ नागराज सीरीज का अगला इशू, अमर योद्धा कालदूत परम विश्या। ब्रह्मांड और भूमंडल की रक्षा का भार हम नाग रक्षकों पर है और एक रक्षक का योद्धा होना अनिवार्य है। खना। भूतकाल के नागलोक में रक्षक सर्पों को कुशल योद्धा बनाने का अपना कर्तव्य निभा रहे थे परम वीर परम विश्या। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आप सभी साधारण शस्त्रास्त्रों में पारंगत हो चुके हैं। ब्रह्मांड रक्षक बनने के लिए अब तुम्हें असाधारण शस्त्रास्त्रों और दिव्यास्त्रों के संचालन में भी दक्षता प्राप्त करनी होगी, जिसके लिए शक्ति, संयम और एकाग्रता की आवश्यकता होती है। और यह पराक्रम केवल नागपुरुषों में होता है, इसलिए मैं केवल नागपुरुषों को ही रक्षक योद्धाओं के रूप में प्रशिक्षित करने के लिए वचनबद्ध हूँ। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले परम विषय केवल पुरुषों को ही प्रशिक्षित करते थे। सर्प संज्ञा वो हर पराक्रम कर दिखाएगी जिसकी आशा अब तक केवल नाग पुरुषों से की जाती रही है। परम विषय का यह तर्क किसी के हृदय में तीर की तरह लगा था। तुम्हें अपनी विचारधारा को बदलना होगा। तुम अभी स्त्री जाति के पराक्रम से परिचित नहीं हो। प्रणाम गुरुदेव। आओ सुतीक्षण, इतनी रात्रि को कैसे आना हुआ? क्या कल भोर में प्रारंभ होने वाले असाधारण शस्त्रों के संचालन की भय ने तुम्हारी निंद्रा हर ली है? नहीं गुरुदेव, मैं भोर की प्रतीक्षा में समय व्यर्थ नहीं करना चाहता। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं अभी प्रशिक्षण आरंभ कर सकता हूँ। अब ज्ञात हुआ तुम साधारण अस्त्रों के संचालन में इतने प्रवीण क्यों थे। मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। तुम्हारा प्रशिक्षण अभी आरंभ होगा। सुतीक्षण का सुतीक्ष्ण का प्रशिक्षण आरंभ हुआ। अद्भुत। सभी दिव्यास्त्र परम ऊर्जा से निर्मित होते हैं। उनके आह्वान और संचालन के लिए परम चेतना की आवश्यकता होती है। अपनी चेतना को भूमध्य में केंद्रित करके परम चेतना का आह्वान करो। फिर उस परम चेतना द्वारा इस दिव्यास्त्र का संचालन करके इच्छित लक्ष्य का भेदन करो। सुतीक्ष्ण ने दिव्यास्त्र का सफल संचालन किया और लक्ष्य को भेद डाला। साधु साधु, तुम सफल हुए सुतीक्ष्ण। भोर होते ही दिव्यास्त्रों का प्रशिक्षण आरंभ होना था, परंतु गुरु परम विषय ने पक्षपात किया है। मैं इसका विरोध करता हूं। गुरु परम विषय ऐसा नहीं कर सकते। खुद ही पूछ ले इस सुतीक्ष्ण से, क्या गुरु ने रात्रि में से दिव्यास्त्र का संचालन नहीं सिखाया? हाँ, हमने सुतीक्ष्ण को दिव्यास्त्र का संचालन सिखाया। अर्थात दंशक सत्य कह रहा था। उसका सत्य ईर्ष्या से परिपूर्ण है युद्धक। दंशक सुतीक्ष्ण से ईर्ष्या क्यों करेगा गुरुदेव? वो गरुड़ शक्ति सिद्ध और महाशक्तिशाली है, परंतु वो सुतीक्ष्ण की तरह कुशल नहीं है। क्या ये कारण पर्याप्त है सुतीक्ष्ण को हमसे अधिक प्रशिक्षण देने के लिए? यदि सुतीक्ष्ण के स्थान पर तुम भी उतनी लगन से आते तो मैं तुम्हें भी प्रशिक्षण प्रदान करता। मुझे नहीं लगता आप ऐसा करते। यह दुर्लभ और असाधारण शस्त्र ज्ञान था जो परम विषय आज अपने सभी शिष्यों को प्रदान कर रहे थे। अब अपने ध्यान को भूमध्य में एकाग्र करके मानस खड़क का आह्वान करो। स्मरण रहे, मानस खड़क की शक्ति तुम्हारी एकाग्रता पर ही निर्भर रहेगी। अद्भुत। साधु साधु, तुम्हारी मानस खड़क पूर्ण क्षमताओं के साथ प्रकट हुई है सुतीक्ष्ण। आप पुनः पक्षपात कर रहे हैं। क्या हमारी मानस खड़कों में वो क्षमता नहीं जो सुतीक्ष्ण की मानस खड़क में है? निसंदेह दंशक, सुतीक्ष्ण की मानस खड़क से प्रस्फुटित होने वाला प्रकाश और श्वेत आभा इसका प्रमाण है। क्षमा करें गुरुदेव, क्षमता शरीर में होती है, शस्त्र में नहीं। यह तुम नहीं, तुम्हारा अहंकार बोल रहा है। आज्ञा दीजिए गुरुदेव। इसका निर्णय अभी हो जाएगा कि क्षमताएं मन में होती हैं या तन में। प्रत्येक चुनौती को स्वीकारना योद्धा का धर्म होता है। तुम्हें आज्ञा है, परंतु स्मरण रहे, यह युद्ध नहीं, एक प्रतियोगिता है। इसमें हिंसा ना हो। सुतीक्ष्ण और दंशक की मानसिक व शारीरिक क्षमताओं का प्रशिक्षण आरंभ हो चुका था। दंशक शारीरिक क्षमताओं में अधिक था, तो सुतीक्ष्ण मानसिक क्षमताओं में श्रेष्ठ। किसमें क्षमताएं अधिक है इसका निर्णय कर पाना मुश्किल लग रहा था। भक जी सड़क। तभी ओह, अति सुंदर। ओह, सुतीक्ष्ण एक स्त्री है। मैं अपनी पराजय स्वीकार करता हूं सुंदरी। मैं हार गया, तुम पर अपना हृदय हार गया। दंशक, आश्रम की मर्यादा को भंग मत करो। आश्रम की मर्यादा तो आपने भंग किया गुरुदेव। अब समझ में आया सुतीक्ष्ण के रूप में आप इस परम सुंदरी को रात्रि प्रशिक्षण क्यों दे रहे थे। अपनी जीवा को विराम दो दंशक, अन्यथा मैं विसार दूंगा कि तुम मेरे शिष्य हो। गुरु शिष्य का संबंध तो उसी क्षण समाप्त हो गया जब तुमने पक्षपात किया था। मैं तुम्हें इसी क्षण आश्रम से निष्कासित करता हूँ। अब इस सुंदरी को लिए बगैर मैं इस आश्रम से जाने वाला नहीं हूँ। सावधान दंशक, अब इस स्त्री की रक्षा करना हमारा दायित्व है।
तुम स्त्री की रक्षा क्या करोगे? पहले मेरे गरुड़ से अपने प्राणों की रक्षा तो कर लो। सर चीर चला तेरे गरुड़ को चीर कर रख देगा। ओह, ये साधारण गरुड़ नहीं है। ठीक कहा तुमने, यह सर्पों की शत्रु गरुड़ शक्ति है। इसमें सर्पों की प्रत्येक शक्ति को निगल जाने का सामर्थ्य है। गरुड़ शक्ति? यह शक्ति तो गरुड़ माता विंता की शक्ति है। इससे बचने का एक ही उपाय है, रक्षा कवच। यह दिव्य मानस खड़ग रक्षा कवच को तोड़ डालेगी। ची भाग, खट खट भाग। दुष्ट, तू चीड़ चला की शक्ति से परिचित नहीं है। यह शस्त्र भी है और अस्त्र भी। चीड़ चला में अद्भुत शक्ति भरी थी और उसमें उसके धारक में अद्भुत युद्ध कौशल। अद्वितीय योद्धा है परम विषय। खटाखट। अब तेरा अंत निश्चित है दंशक। दंशक का अंत निकट था, पर गरुड़ उसे उसके अंत से दूर ले गया। ची। आप ठीक तो हैं महात्मन? मैं ठीक हूं। तुम कौन हो? अपना परिचय दो। मैं शक्ति वंश की सर्पसंज्ञा, आपकी उपासिका। भू रक्षक बनने की प्रबल इच्छा मुझे आपके आश्रम तक ले आई, किंतु आपके प्रण ने मुझे पुरुष वेश रखने के लिए विवश कर दिया। हम आज भी अपने प्राण पर अड़े हैं। स्त्रियां शस्त्र ज्ञान के योग्य नहीं होती। आप इस स्त्री को शस्त्र ज्ञान दे चुके हैं और यह स्त्री अपनी योग्यता भी सिद्ध कर चुकी है। तुमने शस्त्र ज्ञान छल से सीखा है। यह ज्ञान तुम्हें उस समय छलेगा जब तुम्हें इसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी। सर्प संज्ञा का छल और परम विषय की हट, इन दोनों को ही एक अग्नि परीक्षा से गुजरना था। स्त्री शक्ति का रूप होती है। परम विषय, तूने स्त्री का तिरस्कार नहीं, शक्ति का तिरस्कार किया है। अब देख तेरी शक्तियां तेरा कैसे तिरस्कार करती हैं। दंशक, हम तुझे अपनी दुर्जय गरुड़ शक्तियां प्रदान करते हैं, जो परम विषय के परम योद्धा होने के अहंकार को तोड़ डालेंगी। भयंकर अस्त्र शस्त्र लेकर अपनी गरुड़ शक्ति के साथ पुनः लौट आया था दंशक। साय साय साय, तेरी शक्ति की थाह पा ली है मैंने। अब तेरी मिट्टी बनकर लौटा है दंशक। कोई साधारण सर्प होता तो ये गरुड़ के पंजे उसे निश्चित ही कंकाल में बदल देते। परम विषय के शरीर में कालकूट विष के साथ साथ अमृत भी बहता था। खट खचट खटराक। सर्प संज्ञा मानस खड़क की शक्ति इन गरुड़ पंजों पर व्यर्थ मत करो। मेरे शरीर में स्थित अमृत मेरे घावों को शीघ्र ही भर देगा। तुझे अपने अमृत और शीशला पर बड़ा अभिमान है। अब ये दोनों ही तेरा साथ छोड़ देंगे। और चीर चला के परम विषय के हाथ से छीन कर आकाश की ऊंचाइयों में उड़ गया। सॉरी, गरुड़ शक्ति। दंशक के पुकारते ही ऊर्जा रूप में परिवर्तित होता चला गया उसका गरुड़, और चीर चला को परम विषय के हाथ से छीन कर आकाश की ऊंचाइयों में उड़ चला। चीर चला को हमारे हाथों से छीन लेना कोई साधारण कार्य नहीं है। गरुड़ माता विंता की शक्तियां दंशक की सहायता कर रही हैं। तेरी मृत्यु का समय निकट आ गया है परम विषय। परम विषय तक पहुंचने से पहले मृत्यु को मुझसे टकराना होगा दंशक। इसकी मानस खड़क मेरे मार्ग में व्यवधान उत्पन्न कर रही है। इसे अदृश्य करने के लिए मुझे सर्व संज्ञा की एकाग्रता भंग करनी होगी। कोई भी सर्प शक्ति गरुड़ शक्ति का मुकाबला नहीं कर सकती। ओह, मानस खड़क अदृश्य हो गई। तीव्र पवन वेग के कारण मैं अपना मन एकाग्र नहीं कर पा रही। कालकूट विष की ज्वालाएं पवन वेग को रोकने के साथ साथ तेरा अंत कर डालेंगी। दुष्ट, ऐसा तभी होगा जब तू कालकूट विष को उगल पाएगा। हिच। ओह, मेरा कंठ अवरुद्ध हो गया। अब मुझे योग बल का सहारा लेना होगा। अब इस कटार से तेरा वध कर डालूंगा परम विषय। नहीं, भयभीत मत हो सर्प संज्ञा। मेरे योग बल के रहते मेरे शरीर को काट डालने की शक्ति संसार में किसी शस्त्र में नहीं है। परम विषय के रक्त से मेरी मांग बढ़ गई। इसकी असीम शक्ति का कारण है अमृत। यदि मैं इसकी नाभि से अमृत को अलग कर दूं तो इसका कालकूट विष ही इसकी जीवन लीला समाप्त कर डालेगा। अग्नि पंजक। अमृत के बिना कालकूट विष को अधिक समय तक धारण कर पाना परम विषय के लिए भी कठिन था। मेरी चेतना लुप्त हो रही है सब संज्ञा। यदि मुझे समय रहते अमृत ना मिला तो मेरा प्राणांत हो जाएगा, और यदि चीर चला ना मिला तो दंशक का अंत असंभव है। कहाँ मिलेगा अमृत और आपका अस्त्र चीर चला? सभी दिव्य शक्तियां लुप्त होकर ज्वालोक में ही समाती हैं, और वहां का सम्राट ज्वालक बिना युद्ध किए कोई भी दिव्य शक्ति पुनः लौटाता नहीं है। सब संज्ञा आपको वचन देती है कि वो आपकी शक्ति या ज्वालोक से वापस लाकर ही विश्राम करेगी। उसके लिए तुम्हें हमारे शस्त्र ज्ञान की आवश्यकता पड़ेगी, जो हम तुम्हें प्रदान कर रहे हैं। यदि तुम सफल हुई तो नागरक्षकों की संपूर्ण प्रजाति तुम्हारी ऋणी रहेगी, और नियम के अनुसार हम तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करेंगे।
मेरी मनोकामना आप मेरी मांग भरकर पूर्ण कर चुके हैं। अब मुझे अपना धर्म निभाना है। दंशक गरुण लोक में गरुण माता विंता के सामने उपस्थित था। मैंने परम विषय को मृत्यु के द्वार तक पहुंचा दिया गरुण माता। उस परम वीर को तूने नहीं, हमारे शाप ने मृत्यु के द्वार तक पहुंचाया है। आपके शाप ने? मैं आपका तात्पर्य नहीं समझा। तो सुन और अपने भ्रम को दूर कर, क्योंकि तू उस परमवीर के अंश मात्र के बराबर भी नहीं है। उस समय लोक परलोक में योद्धा शस्त्र ज्ञान की प्राप्त करने परम विषय के पास आते थे। परम विषय की दो महाशक्तिशाली शिष्य थे, सत्यक और सात्विकी। खटखटा। सर्प हो या गरुड़, स्त्री हो या पुरुष, परम विषय अपना शस्त्र ज्ञान किसी भी योद्धा योग्य योद्धा को निष्पक्ष रूप से बांटते थे। शिक्षा पूर्ण होने पर परम विषय ने उन महायोद्धाओं को अमृत का पान कराया और कहा, वत्स सत्यक और सात्विकी, अब तुम दोनों मेरे ही समान अमर योद्धा हो। अपने शस्त्र ज्ञान का प्रयोग सदैव रक्षा के लिए ही करना। सत्यक और सात्विकी अपना हृदय उस सुंदर गरुण कन्या पक्षिका पर हार बैठे थे। पक्षिका के लिए यह निर्णय सॉरी तुम दोनों ही परमवीर अमर योद्धा हो, दोनों ही समान रूप से मुझे प्रिय हो। पक्षिका के लिए निर्णय कर पाना कठिन था कि वो किसका प्रेम स्वीकार करे। उसने एक निर्णय लिया, मैं उसी का प्रेम स्वीकार करूंगी जो तुम दोनों में विजेता होगा। सत्यक और सात्विकी दोनों ही पक्षिका को खोना नहीं चाहते थे। अब केवल युद्ध ही इसका निर्णय कर सकता था। निर्णय ऐसा होगा जिसकी कल्पना भी किसी ने ना की थी। खच खच। उस अग्नि खड़क से दोनों अमर योद्धाओं के अमृत को सोख कर उन्हें मृत्यु की गोद में सुला दिया। परम विषय अपना मानसिक संतुलन खो बैठे। मैंने तुम्हें अस्त्र ज्ञान संसार की रक्षा के लिए दिया था, एक दूसरे का वध करने के लिए नहीं। इसका कारण तू है पक्षिका। फिर परम विषय ने वो किया जो उन जैसे परम योद्धा को नहीं करना चाहिए था। साक। उस दिन परम विषय ने सौगंध खाई। मैं चारों दिशाओं को साक्षी मानकर यह सौगंध खाता हूं कि किसी भी स्त्री को अपना शस्त्र ज्ञान नहीं दूंगा। स्त्री कलह का कारण होती है। उस दिन हमने भी सौगंध खाई। सत्यक और सात्विकी अपने कर्तव्यों को भूलकर भावनाओं में बह गए। इनकी मृत्यु के लिए मेरी शक्ति पक्षी का उत्तरदायी नहीं थी। आवेश में जो सौगंध परम विषय ने ली वो मेरी दृष्टि में नारी जाति के प्रति अन्याय है, नारी का तिरस्कार है। मैं गरुड़ माता विंता उस अमर योद्धा परम विषय को शाप देती हूँ कि नागवंश की निम्न प्रजाति का एक सर्प उसकी अमरता व शक्तियों का हरण करके उसे मृत्यु के द्वार तक पहुंचा देगा और एक स्त्री उसे संकट से बचाएगी। यही नारी के तिरस्कार के प्रति उसका प्रायश्चित होगा। उसी शाप को पूर्ण करने के लिए हमने तुझ जैसे निम्न कोटि के बंदी सर को अपनी गरुण शक्ति प्रदान की थी, जिसे तू अपना पराक्रम समझ बैठा। अब तो मुझे मुक्त कर दो गरुड़ माता। तुझे मुक्ति ही चाहिए ना? ठीक है, जाओ गरुण, इसे अंतरिक्ष की अनंत गहराइयों में ले जाकर मुक्त कर दो। नहीं, तुमने मेरे साथ छल किया। मैं एक दिन अवश्य लौटूंगा। मां विंता का श्राप अभी पूर्ण नहीं हुआ था। सर्व संज्ञा उसे पूर्ण करने के लिए कृत संकल्प थी। भीषण अग्नि ज्वालाएं, यही ज्वालोक है। भर भर। मुझे अग्नि ज्वालाओं को पार करके नगर में प्रवेश करने के लिए रक्षा कवच का आह्वान करना होगा। रक्षा कवच प्रकट हो। रक्षा कवच धारण करके ज्वालोक में प्रवेश करती चली गई सर्व संज्ञा। ज्वालोक में तुम्हारा स्वागत है सुंदरी। कौन हो तुम? ज्वालोक का सम्राट ज्वालक। मैं तुम्हारा उद्देश्य जान चुका हूं। उसके लिए तुम्हें मुझसे युद्ध करना होगा। यदि तुम विजय हुई तो तुम्हें चीरचला नामक दिव्यास्त्र और अमृत प्रदान किया जाएगा, और यदि परास्त हुई तो तुम्हें मुझसे विवाह करना होगा। विवाह की आवश्यकता नहीं पड़ेगी ज्वालक, मैं तुम्हें युद्ध के लिए चुनौती देती हूँ। ओह, मेरी खड़क पिघलकर टूट गई। ये साधारण शस्त्र ज्वालक के आग्नेयास्त्रों का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। मुझे दिव्य आग्नेयास्त्रों का आह्वान करना होगा। आग्नेय खड़क। भम। सर्व संज्ञा ने आग्नेय खड़क का आह्वान किया। अब जीत हार का निर्णय युद्ध कौशल ही कर सकता था। किसी अन्य शस्त्र का आह्वान करो सुंदरी, अथवा पराजय स्वीकार करो। फ्रुम फ्रुम। युद्ध की विभीषिका बढ़ने के साथ साथ ज्वालक के शरीर की अग्नि भी भड़कती जा रही है। इसका एक ही अर्थ है कि अग्नि इसे शक्ति प्रदान कर रही है। किस सोच में पड़ गई सुंदरी? क्या मैं विवाह की तैयारी आरंभ करूं? यदि तुम विजय हुई तो तुम्हें चीरचला नामक दिव्यास्त्र अमृत प्रदान किया जाएगा, और यदि परास्त हुई तो तुम्हें मुझसे विवाह करना होगा। विवाह की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ज्वालोक, मैं तुम्हें युद्ध के लिए चुनौती देती हूँ। ओह, मेरी खड़क पिघलकर टूट गई। ये साधारण शस्त्र ज्वालोक के आग्नेयास्त्रों का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। मुझे दिव्य आग्नेयास्त्रों का आह्वान करना होगा। आग्नेय खड़क। भम। सर्प संज्ञा ने आग्नेय खड़क का आह्वान किया।
अब जीत हार का निर्णय युद्ध कौशल ही कर सकता था। किसी अन्य शस्त्र का आह्वान करो सुंदरी, अथवा पराजय स्वीकार करो। भ्रूम भ्रूम। युद्ध की विभीषिका बढ़ने के साथ साथ ज्वालोक के शरीर की अग्नि भी भड़कती जा रही है। इसका एक ही अर्थ है कि अग्नि इसे शक्ति प्रदान कर रही है। किस सोच में पड़ गई सुंदरी? क्या मैं विवाह की तैयारियां आरंभ करूं? मैं सोच चुकी हूँ ज्वालोक कि तुम्हें कैसे परास्त किया जा सकता है। वरुणास्त्र। ओह, वरुणास्त्र के कारण मेरी शक्ति क्षीण पड़ रही है। ज्वालोक की शक्ति क्षीण होने लगी। अग्नि चक्र, मानस खड़क, भुज, दिव्य शूल, खड़ाक, सर्प कटार, ओह। जब कोई भी अस्त्र शस्त्र ज्वालोक के अग्नि चक्र का मुकाबला नहीं कर पाया तो वुश, विरोध करने पर अग्नि चक्र की उग्रता बढ़ती जा रही है। इसका एक ही अर्थ है, मैं इसका विरोध करना छोड़ दूं। अग्नि चक्र को शिथिल करने का मर्म इसे कैसे ज्ञात हुआ? जालोक, क्या तुम अपनी पराजय स्वीकार करते हो या मुझे पराजय स्वीकार है? जालोक ने सर्प संज्ञा को चीड़ चला व अमृत लौटा दिया और एक उपहार भी दिया। तुम कुशल योद्धा हो सर्प संज्ञा, मैं तुम्हें यह दिव्य अग्नि चक्र भेंट स्वरूप प्रदान करता हूँ। माँ विंता के शाप का अंत हो चुका था। सर्प संज्ञा परम विषया की शक्तियां लौटा लाई थी। अब परम विषया को सर्प संज्ञा की मनोकामना पूर्ण करनी थी। अब मेरी मनोकामना पूर्ण करें महात्मन। हम तुम्हें शिष्य रूप में स्वीकार करते हैं सर्प संज्ञा। मेरी मनोकामना ये नहीं है महात्मन। फिर क्या है तुम्हारी मनोकामना? कहो, हमें अवश्य स्वीकार होगी। अपने रक्त से मेरी मांग भरी है। आपने रक्त से मेरी मांग भरी है। ओह, गुरु भुजंगी का मानसिक संकेत। मेरी मनोकामना है कि आप मुझे पत्नी रूप में स्वीकार करें। हमें क्षमा करना सर्प संज्ञा। शायद कर्तव्य की बलिवेदी पर एक और कुठाराघात होना लिखा था। नहीं, ये छल है। मेरी भावनाओं के साथ किया गया एक अक्षम्य अपराध है। तुमने अपना वचन भंग किया है। इसका दंड तुम्हें भुगतना होगा। परम विषया समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अमेजिंग फ्रेंड्स ऑफ नागराज सीरीज की अगली कॉमिक्स दुर्दम्य सेना पंचनाग पराजय।